किसी को चाहिए हो ये गाड़ी वरना पेट्रोल में है 1.6 तो कमेंट कर देना। हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल यादव और आज करने वाले एक और गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू जो कि है भाई ये Hyundai Verna 1.6 पेट्रोल। बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। आ जाओ भाई, कैसे हो भैया? हाय, हेलो, फाइन। क्या नाम है भाई आपका? माई सेल्फ रोहन त्रिपाठी, एडवोकेट रोहन त्रिपाठी इट इज एक्चुअली। अच्छा, तो भैया ये गाड़ी आपने मतलब कब परचेज की थी? ये गाड़ी दोस्त मैंने ली थी 2019 मई में और 20th ऑफ मई को मेरे पास डिलीवरी आई थी। तब से ये गाड़ी मेरे पास सिंगल हैंडेडली चली है। अच्छा। आज तक इस गाड़ी को किसी और ने ड्राइविंग सीट पे टच नहीं किया है मेरे अलावा। सिंगल हैंडेड ड्राइविंग रही है और बहुत ही स्मूथ। और आज भी ये गाड़ी एज इट इज आप पाओगे लाइक इट वाज ऑन 20th ऑफ मई 2019। और इसकी पावर स्पेक्स की बात करें तो अपने को मिलती है भाई 122 bhp और 151 Nm का टॉर्क। सामने से ऐसी कुछ गाड़ी की लुक है जिसमें क्रोम की एक ग्रिल मिल जाती है अपने को। और हेडलाइट की बात करें तो ये मिलती है भाई ऑटोमेटिक जिसमें एक प्रोजेक्टर है और ये DRL है इसकी। नीचे फॉग लैम्प भी है। तो भैया गाड़ी की मतलब जैसे इसमें हेलोजन आती होगी स्टॉक तो ये आती है। और तो हेलोजन ही रखी है आपने या LED वगैरह लगाई इसमें? नहीं, अलग से मैंने इस गाड़ी में कभी कुछ नहीं ऐड कराया और मुझे ऐड कराना भी पसंद नहीं है। जितना सिंपल आप बना के रखो अपनी गाड़ी को जो कंपनी से निकल के आई है, दैट वुड बी मच बेटर टू सी। तो थ्रो कैसा लगा इसका? मतलब थ्रो इसका सही है और हाई बीम और बढ़िया है और नॉर्मल भी ठीक है, गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और अब तो खैर Hyundai वालों ने 1.6 इंजन ही बंद कर दिया। अब इसके बाद फेसलिफ्ट में भी आपको 1.5 ही मिलेगा और क्रेटा में भी 1.5। तो पावर कैसी लगी भी आपको इसकी इंजन की? पावर और ड्राइविंग और इसकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ आज तक मुझे बहुत अच्छी लगी। और पावर और स्मूथनेस ही है कि मुझे समथिंग विच ड्रैग मी टूवर्ड्स द Hyundai कार। और मुझे कोई शिकायत आज तक एज पर माई ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी शिकायत पावर को लेके या किसी भी तरह की टेक्निकल इश्यूज या कोई भी क्लच इश्यूज, ब्रेक इश्यूज कभी कुछ नहीं लगा और बेस्ट है, ज़बरदस्त है। जैसे कि आपने 2019 में आपने ये परचेज की तो उस टाइम आपने और कोई ऑप्शन नहीं देखा वरना के अलावा? उस समय मेरे पास ऑप्शन थी, मुझे Hyundai का लेना था क्योंकि Hyundai की पावर और जो लग्जरी फीलिंग होती है एक मिड सेगमेंट जर्मन ब्रांड जो कार में, वो मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी इस सेगमेंट में इस बजट में देती है। ये कितने की ली थी आपने? ये अराउंड विथ इंश्योरेंस 1270 इन हैंड पड़ी थी। 1275 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 3 years, एक्सटेंडिंग 3 years। 1270 की जैसे भैया बता रहे हैं ये पड़ी थी। तो Hyundai में मतलब और कोई भी देखी थी आपने? Hyundai में उस समय यार वेटिंग में एक वेन्यू थी जिसका मुझे इंतजार था और वेन्यू के लिए मैं गया था। लेकिन इस गाड़ी को देखने के बाद इसके ब्लैक लुक और इसके सेक्सी स्टाइल और लुक ब्लैक, यू कैन अंडरस्टैंड इन सेडान ब्लैक देयर इज नो अदर ऑप्शन यू विल चूज इफ यू विल सी ब्लैक इन द शोरूम। तो मुझे फर्स्ट आई मतलब पहले इंप्रेशन में लव हो गया इस कार से। फिर मैं वेन्यू छोड़ दिया जो कि 2-3 महीने बाद आने वाली थी और मैं Hyundai Verna ले आया। तो जैसे कि C सेगमेंट की सेडान है तो इसके कंपटीशन में जैसे कि Honda City भी आती है और Ciaz भी आती है। Ciaz भी आई थी, Honda City भी थी और तो उनके बारे में नहीं सोचा आपने? टोयोटा की एक कार कोई आई थी यारिस, हाँ। इट वाज यारिस सोचा था। लेकिन Hyundai बेस्ट, जैसा मैंने कहा कि स्मूथनेस और लग्जरी फीलिंग जो Hyundai देती है एक मिड सेगमेंट एक लिमिटेड बजट में, देयर इज नो एनी अदर कंपनी कैन ऑफर। और इसका कंफर्ट कैसा लगा आपको? इसका कंफर्ट बहुत शानदार लगा। मैं आपको एक बार अंदर दिखा भी देता हूँ। कंफर्ट इसका बहुत ही अच्छा है और फीलिंग इसकी अच्छी आती है। इस पे बैठो तो लगता नहीं है कि एक मतलब एक कोई बहुत ही सस्ती कार में आप बैठे हो, इस टाइप की कोई फीलिंग नहीं आती और चलाने में भी एकदम मजा आता है इसको बैठ के। ऐसे कुछ Hyundai Verna की मिल जाती है अपने को जिसमें लॉक अनलॉक का बटन और होल्ड का बटन है जिससे बूट अनलॉक हो जाता है। और सेडान है जैसे कि ये इसको होल्ड करके रखोगे तो इसकी भाई बूट भी अपने आप भी खुल जाती है। Verna 1.6 और ये वेरिएंट है भाई SX। ये टॉप से एक नीचे है, उस टाइम आता था SX टॉप सेकंड था और SX ऑप्शनल टॉप था। तो इसमें सनरूफ तो नहीं होगा ना भैया? वो SX ऑप्शनल में था
अच्छा। सीधा एक्चुअली मुझे रहना दिल्ली में है। हाँ, तो दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए यूज है भी नहीं यूजलेस थिंग, हाँ। और उसके लिए 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना, इट वाज नॉट गुड थिंग। तो आ जाओ भैया, आप अंदर बैठ जाओ साइड से, अब अंदर से दिखाते हैं। ये ऐसा कुछ इसमें वरना में डोर पैनल मिलता है अपने को, जिसमें 4 पावर विंडो और ड्राइवर साइड इसकी ऑटो अप डाउन है, और लॉक एंड लॉक का बटन मिलेगा। साइड मिरर कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ है, ये ऑटो फोल्डेबल भी है। और ये कुछ इसका इंटीरियर है, जिसमें अपने को पावर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और जैसे कि भाई बता रहे हैं, इन्होंने चला दिए 31,500। तो कभी लंबी ट्रिप पे ले गए हो भैया इसको? जैसा कि मेरा होम टाउन गोरखपुर में है, यूपी में, सो इट इज 800 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारा होम टाउन है उसमें यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे, जो इंडिया के 2 बेस्ट एक्सप्रेसवे हैं, उस पे चलाने का जो मजा होता है, आई कांट जस्ट टेल यू हाउ एक्साइटेड दैट रूट इज। तो उधर से कई बार 2 या 3 दफा मुझे ले जाना हुआ है। गोरखपुर ले गया हूँ, ले आया हूँ, और लखनऊ कई बार जाना आना हुआ। पीछे का इसका स्पेस कम नहीं लगता आपको? स्पेस इसका कम, क्योंकि इस सेगमेंट में वरना कम से कम स्पेस ऑफर कर रही है पीछे में, इस सेगमेंट में कर रही है। लेकिन मुझे जहां तक लगा कि स्पेस, कई लोग तो बोलते हैं जैसे डिजायर हुआ या सियाज हुआ, इसमें बैठने वाले, मुझे जहां तक फीडबैक देते हैं कि इसमें लेग स्पेस थोड़ा सही है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि 19-20 कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देयर इज नो एनी लेस लेग स्पेस अवेलेबल इवन बिहाइंड। तो वो सही है लेग स्पेस, एक मतलब ऐसा है कि आपको डिस्कम्फर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और डिक्की इसकी सबसे शानदार है, डिक्की में बहुत ज्यादा स्पेस है, 370 लीटर ऑलमोस्ट है, और काफी स्पेस है। और अच्छा खासा, हम हिमाचल, उत्तराखंड जहां भी गए, चंडीगढ़ कोर्ट के काम से जाते रहते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट, तो हमें कभी भी कोई ऐसा सामान नहीं होता कि उसमें नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली वो लगता है कि वो ट्रंक है, भरते जाओ उसमें। तो इस मामले में काफी स्मूथ और सफिशिएंट है लेग स्पेस और डिक्की सारी। और ऐसा कुछ भाई इसमें स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें 8 तक मार्किंग है, क्योंकि पेट्रोल कार है, और 220 तक इसमें टॉप स्पीड है। तो भैया पेट्रोल लेने का कोई रीजन रहा? क्योंकि वरना को जैसे ज्यादातर बंदे डीजल के लिए ही लेते हैं कि डीजल रॉकेट है। You were right. There was one car launched in Chevrolet that was called as Chevrolet Cruze. That car also diesel rocket is in my home. My brother used that car. अच्छा। So मैं उसमें भी चला हूँ, उसमें भी देखा हूँ। तो जब वो नई लॉन्च हुई थी तभी उन्होंने लिया था। तो डीजल और पेट्रोल में मैंने उसमें देखा कि जो एक साउंड प्रूफ कार चलने का जो एक मजा होता है, चलते समय जो बाहर से आवाज नहीं आए, वो आप पेट्रोल के कार में आप पाओगे। तो उसमें साउंड एकदम मेंटेन होता है, और इंजन थोड़ा बहुत 20 ही कहोगे आप, डीजल का इंजन थोड़ा 20 होता है डीजल से, पेट्रोल से, सॉरी। तो मुझे जहां तक लगता है कि पेट्रोल गाड़ी को पाने वाला कोई, तो आपको मतलब सिर्फ साइलेंट कार चाहिए थी? पावर मतलब पावर भी है, यू कांट से कि पावर नहीं है, पावर के साथ साथ साइलेंट अगर कार चल रही है तो उसका मजा एक अलग है। और डीजल पेट्रोल इंजन हमेशा से अच्छा माना जाता है। तो भाई ये इंटीरियर देख लो, ऐसा कुछ है, जिसमें अपने को 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, और रिवर्स तो जैसे कि होंडा में ऐसे उठा के लगता ही है काफी, मतलब। और ग्लव बॉक्स भी कूल्ड होगा? हाँ कूल्ड है भाई, कोल्ड ग्लव बॉक्स भी कोल्ड है। और ये एप्पल एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह इसमें है ही स्टीरियो में। और यहाँ सनग्लास होल्डर भी है, 2 लाइट मिल जाती है अपने को ऊपर। और ये ORVM है जो कि ऑटोमेटिक है। और वही अंदर से ऐसे यही कुछ है। और यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी है, क्रूज कंट्रोल, जैसे कि ये टॉप सेकंड वेरिएंट है तो है ही। तो भैया इसमें म्यूजिक सिस्टम जो है वो स्टॉक है या आपने कुछ चेंज करवाया? नहीं, म्यूजिक सिस्टम कुछ नहीं चेंज है, और इसका म्यूजिक सिस्टम अपने आप में ही बहुत ही जबरदस्त है, जितना एक कार में होना चाहिए। अब डीजे कोई एक्सपेक्ट करे कि कार में बाहर की तरह डीजे बजे, दैट आई कैन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली बेस्ट है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं क्वालिटी में कोई कमी है स्पीकर्स में, जैसा है। और इसका 2 एयर बैग भी है, जैसे कि भाई ऑटोमेटिक AC है। और अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, और पीछे का कंफर्ट दिखाते हैं, अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर लेते हैं। चलते हैं इसमें पीछे कंफर्ट दिखाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ लेग रूम है, मैंने जैसे कि अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी थी। और भैया की तो अभी काफ़ी आगे है। और यहाँ पे पीछे रियर AC भी मिल जाता है। ये हैंड रेस्ट है, जिसमें 2 कप होल्डर मिलता है अपने को। और पीछे से देख लो भाई गाड़ी की लुक ऐसी कुछ है। और ये इसका डोर है, जिसमें
स्पीकर भी है और पीछे चार्जिंग सॉकेट भी है। बैठने पे और पीछे बैठने पे किसी को मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा हो तो परेशान ना करना पड़े कि भाई मेरा फोन चार्ज में लगा दो, ऐसे सच लोगों को तो समस्याएं होती हैं। और इसका बॉक्स भी काफी अच्छा है, ग्लव बॉक्स इसमें काफी जगह है, इसमें अच्छी खासी जगह है। और भैया ये जो पीछे का कर्टेन है ये कंपनी देती होगी ये वाला? तो नहीं, कंपनी नहीं देती, ये आपने बाहर से लगवाया था। वो एक्चुअली यहाँ से उखड़ गया था तो तब से ये पड़ा हुआ, सर्विसिंग में गई थी उसी समय। अच्छा, एज एसेसरीज लगाया आपने? एसेसरीज लगाया, कंपनी देती नहीं है ना? और भाई पीछे इसमें लाइट भी मिल जाती है। इसका बूट स्पेस दिखाते हैं, ऐसा कुछ भाई इसमें बूट स्पेस मिलता है जो कि अपने को मिलता है 465 लीटर का। और देख लो यही सब है। पीछे से गाड़ी की लुक कुछ ऐसी है जिसमें पीछे की टेल लाइट भी भाई जिसमें एलईडी मिल जाती है अपने को। बैक कैमरा भी आप पाओगे और बैक कैमरा भी है, करने में आसानी होती है गाड़ी को। हाँ, और 1.6 की यहाँ बैजिंग है जैसे कि। और ये इसकी पीछे से लुक है। और भैया आपको इसकी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अभी तक क्या लगे, जैसे कि आपने 2-3 साल चला ली? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कहो तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें इसकी पॉजिटिव लगी, क्योंकि देखो कार के साथ अन्याय होगा अगर मैं इसको BMW या बहुत हाई सेगमेंट कारों से वो तो है। बजट को देखते हुए अगर मैं कहूँ तो चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। थोड़ा बहुत एवरेज कई बार हम जैसे दिल्ली में अंदर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो 9, 10, 11 इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो वो हर इंसान को लगता है आज के समय में पेट्रोल के प्राइस को देखते हुए कि हाँ एवरेज तो इसकी बताई नहीं, एवरेज कितने की दे देती है लोकल में? लोकल ये 11 दे देती है, और दिल्ली के ट्रैफिक में तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज का, जहाँ पे और कम हो जाती है रेड लाइट और ट्रैफिक जैम है, तो आप 11-12 मान के चलो। और हाईवे पे ये 16-17 तक पहुँच जाता है आराम से। तो मेरे ख्याल से तो सेटिस्फाई हो आप एवरेज से? सेटिस्फाई हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि निगेटिव क्या बोलूँ, पॉजिटिव बोलूँगा, क्योंकि इसका जस्टिस ही होगा इसके रेट को देखते हुए। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कार। और अगर मैं कंपेयर करने लगूंगा बहुत हाई फाई तो हाई फाई फिर नहीं वैसे कि तो ये भी सी सेगमेंट की सीडान है, तो ये कम्पीट भी सियाज से, होंडा सिटी से ही कम्पीट करती है। और नेगेटिव क्या लगे कि भाई ये चीज़ मतलब सुधार सकती थी होंडा ही? नेगेटिव इसका ये लगा कि जैसे पीछे डिक्की स्लाइटली थोड़ा सा और बैक करके और लेग स्पेस थोड़ा सा और बढ़ा सकती थी, और एयर बैग 2 के बजाय 4 कर सकती थी। तो आज के सिक्योरिटी नॉर्म्स को देखते हुए SX ऑप्शनल में तो वो 4 ही होंगे इससे ऊपर? ऑप्शनल में 4 ही हैं। और टॉप सेगमेंट में आप जाओगे। दूसरा एक चीज़ मुझे जो लगा स्टार्टिंग में लेते ही समय, वो मैंने कंपनी को बताया भी कि जो रूफ टॉप है उसको ऑटो गियर के साथ नहीं रखना चाहिए था। अगर ऑप्शन देती कंपनी ले ऑटो गियर विदाउट रूफ टॉप मिल जाए तो दैट वुड बी मच बेटर। अच्छा, ऑटोमेटिक ऑप्शन। अच्छा, तो जैसे कि भैया बता रहे कि भाई ऑटोमेटिक इसमें SX ऑप्शनल में मिलता था ना, SX में नहीं मिलता था, सनरूफ में और ऑटो ऐड हो जाती है। जिससे कि आप अगर चाहो कि ऑटो गियर लो और सनरूफ नहीं चाहिए तो फिर आपको दोनों का पैसा देना पड़ता है, ऑटो और सनरूफ दोनों का, जो कि नॉर्मली दिल्ली में इंसान चाहता है कि सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है, ऑटो गियर का यूज़ है, तो हम सनरूफ ना लें। बट यही एक थोड़ा सा लगा मुझे स्लाइटली। तो भैया मतलब ब्लैक कलर लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन कि भाई ब्लैक ही चाहिए या ब्लैक इज यू कैन से ब्लैक इज सेक्सी, एवरीबॉडी नोज। और सेडान कार और लंबी कार में जब भी आप किसी वीवीआईपी मूवमेंट या कहीं भी देखते हो तो हर वीआईपी आपको ब्लैक कार में चलते हुए मिलेगा, स्पेशली जो सेडान होती है, तो उसका एक अलग लुक, अलग चमक आता है। वो दैट इज डिफरेंट थिंग कि ब्लैक इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मैनेज्ड एज ब्लैक टू सी द वर्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दिल्ली एंड पॉल्यूटेड एरिया। तो ब्लैक आप अगर मेंटेन करो तो ब्लैक से बढ़िया कोई कलर मुझे नहीं लगता, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। और वैसे भी भाई काफी बंदे मतलब काफी क्या ज्यादातर बंदे वरना लेते हैं तो ब्लैक ही लेते हैं, वाइट तो काफी कम ही लेते हैं। और अलग लुक आता है हाँ, अगर आप उसको मेंटेन रख सको। ऐसे कुछ इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि अपने को मिलते हैं 16 इंच के। तो पर्सनली अगर मेरी बात करें ना भाई, तो 2020 से पहले जो ये वरना है, ये जो अलॉय व्हील देती थी यही ज़्यादा सही थे SX में। आपने भैया अब जो SX आ रही है उसके अलॉय व्हील देखे आपने? उसके अलॉय व्हील देखे, उसने कंपनी ने ब्लैक कर दिया उसलिए उसमें। नहीं वो SX ऑप्शनल वाले जो आप सोच रहे हो ना, SX में वो तो मतलब ऐसे है कि बिल्कुल जैसे व्हील कैप लगा रखी हो। व्हील कैप क्या हो, मतलब आर्टिफिशियल लगता है। ये जो लुक है एल्यूमिनियम लुक और इतना मतलब डायमंड कटिंग आप कहते हो, इस टाइप का लुक उसमें नहीं मिलेगा। ये कार को अलग लुक देता है। ये भाई SX में भी यही आते थे और SX ऑप्शनल में भी यही आते थे उस टाइम पे। और इसकी भाई फ्यूल टैंक की बात करें तो वो मिलती है अपने को 45 लीटर की। तो कितने का फुल टैंक करवा लेते मतलब?
फुल टैंक यार डिपेंड करता है, जैसे जिस हिसाब से जब रेट चल रहा है, जैसे 96 आज है तो 96 × 45 कैलकुलेट कर सकते हो आप। और करीब करीब 4,500 रेंज कितनी आ जाती है मतलब फुल टैंक में इसकी? टैंक में इसके रेंज कई बार तो मैंने 52 तक भी डलवा लिया है। 45 इसका जनरल नॉर्म्स है, क्योंकि जनरल नॉर्म्स थोड़ा सा ऑक्सीजन स्पेस छोड़ के थोड़ा नीचे लेवल पे फुल जो उसकी सुई होती है उसको सेट किया जाता है। पर आप एडजस्ट करके गाड़ी को हिला के डालोगे तो 4-5 लीटर अप डाउन हो जाता है ऊपर नीचे। तो फुल टैंक में कितनी चल जाती है मतलब ये? फुल टैंक में डिपेंड करता है, अगर आप लॉन्ग टूर जा रहे हो कि सेम सिटी में हो तो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है कितना चला लिए। दिल्ली में चलाओगे तो फुल टैंक में कम चलेगी, अगर लॉन्ग टूर जा रहे हो 17-18 का एवरेज देती है गाड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल टैंक में 18 से आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम 800 किलोमीटर यहाँ से गोरखपुर या लखनऊ जाते हैं 600 किलोमीटर, तो दैट इज डिपेंड ऑन योर रोड ट्रिप। तो वही जैसे कि मैंने बताया, ये है वरना 1.6 पेट्रोल। और ये किसी को भी अगर गाड़ी चाहिए हो तो कमेंट में बता देना। ओनर इसको सेल करके नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं। और गाड़ी जैसे कि आप देख ही सकते हो, काफ़ी सही कंडीशन है गाड़ी की, बाहर से भी और अंदर से तो आपने देख ही ली। तो किसी को भी अगर ये चाहिए हो गाड़ी तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो ये था भाई Hyundai Verna का ओनरशिप रिव्यू। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना है ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।